नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर झारखंड के सत्ता पक्ष ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि पर भी साधा निशाना। पेट्रोल डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों पर झारखंड के सत्ताधारी दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसका कहना है कि पहले ही सार्वजनिक संपत्ति बेच चुकी केंद्र सरकार की नजर अब लोगों की निजी संपत्ति पर है। केंद्र सरकार ने सबको पैदल करने की ठान ली है। इधर कांग्रेस ने पूछा कि बजट पर परिचर्चा करने वाले नेताओं को बताना चाहिए कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों वृद्धि हो रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ाने के क्या कारण है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पेट्रोल की कीमत कई शहरों में 100 पार हो चुकी है। इस देश में भाजपा की केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। पहले ही सार्वजनिक संपत्ति बेच चुकी केंद्र सरकार की नजर अब लोगों की निजी संपत्ति पर है, ताकि लोगों के वाहन बिक जाए। घर का राशन व गैस पहले ही बिक चुका है। अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा को आकर्षक बनाया जाएगा। समाधि स्थल का होगा सुंदरीकरण। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का के समाधि स्थल का सुंदरीकरण होगा। शहीद की प्रतिमा को आकर्षक बनाया जाएगा। समाधि स्थल की चारदीवारी की जाएगी। इसके लिए प्रशासन से योजना तैयार कर ली है। योजना बनाकर सरकार को पत्र भेजा गया है, ताकि जल्द समाधि स्थल को सुंदर किया जा सके। जहां शहीद की प्रतिमा है वहां पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। पलामू पहुंचे झारखंड के मनरेगा आयुक्त ने नशा मुक्त गांव पथरा के ग्रामीणों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। दीदी बाड़ी योजना का किया शुभारंभ। पलामू जिले के पथरा गांव में सामाजिक परिवर्तन से बदलाव दिखने लगा है। यह बड़ा बदलाव विकास का घोतक है। ग्रामीणों का वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक विकास होगा तो वे खुद संपन्न होंगे और गांव स्वावलंबी बनेगा। पलामू का पथरा झारखंड का 36वां गांव है जो नशा मुक्त घोषित हुआ है। यह बातें मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कही। वे मंगलवार पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के पथरा पंचायत भवन परिसर में स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक जामताड़ा जिले के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जल जीवन मिशन का उद्देश्य समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ये बातें मंगलवार को डीसी कार्यालय के सभागार में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पेयजल व स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कही। संस्था खोलकर नौकरी देने के नाम पर हो रही थी धोखाधड़ी, फिर पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़। पलामू के मेदिनी नगर नगर निगम क्षेत्र की परिधि में आने वाले चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में नौकरी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि स्वयंसेवी संस्था भारतीय संपूर्ण विकास समिति के नाम पर शाहपुर में कार्यालय चल रहा था, जिसमें बेरोजगारों से पैसे वसूले जा रहे थे। प्रत्येक आवेदक से 25-25 हजार रुपए लिए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इस समिति का नेटवर्क न सिर्फ शाहपुर में बल्कि पलामू व गढ़वा इलाके में भी सक्रिय है। सूचना मिलने के बाद सोमवार को चैनपुर पुलिस ने कार्रवाई की, समिति के कार्यालय को सील कर दिया और इस समिति में काम कर रहे 3 लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फर्जी कागजात के सहारे उड़ीसा से झारखंड में की जा रही लौह अयस्क की तस्करी, 3 ड्राइवर गिरफ्तार। उड़ीसा से खनन विभाग का फर्जी चालान सहित अन्य कागजात बनाकर झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लौह अयस्क की अवैध तस्करी की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने रविवार की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर झिगपानी के पास चेकिंग अभियान चलाकर फर्जी कागजात बनाकर लौह अयस्क ला रहे 3 ट्रक को पकड़ा है। तीनों ट्रकों के चालक को गिरफ्तार करते हुए अवैध लौह अयस्क लदे ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा को उड़ीसा से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी कागजातों के सहारे ट्रकों से लौह अयस्क के अवैध तस्करी करने की सूचना मिली थी। रेलवे का झटका, अब 30 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट। रांची समेत रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से आम लोगों की एंट्री शुरू कर दी गई है। अब कोई भी अपने परिचितों को छोड़ने या रिसीव करने रेलवे स्टेशन पर जा सकेंगे। कोरोना के कारण रेलवे स्टेशनों पर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी। सिर्फ रेल टिकट रखने वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति थी। प्लेटफॉर्म टिकट के काउंटर बंद कर दिए गए थे। कोरोना के कारण बंद हुए प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर सोमवार से खुल गया है। रांची रेल डिवीजन के हटिया, रांची और मुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब 3 गुना अधिक चार्ज देना होगा। प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य रांची और हटिया में 30 रुपए और मुरी में 10 रुपए निर्धारित किया गया है।
नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी, पक्की सड़क के नीचे लगा रखा था 14 केजी के 2 सिलेंडर बम, किया गया डिफ्यूज। चक्रधरपुर सोनुआ मेन रोड स्थित दिग्गी लोटा के पास मंगलवार को पक्की सड़क के नीचे से 2 सिलेंडर बम बरामद किए गए। बम का वजन 14 केजी था। सुरक्षा बलों ने बम को वहीं डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने बम सड़क के नीचे दबा रखा था। हालांकि सुरक्षा बलों ने बम को सुरक्षित डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क के नीचे इन 2 शक्तिशाली बमों को छिपाकर रखा गया था। रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों में एडमिशन का मौका, 25 तक करें आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों में छात्र 25 फरवरी तक नामांकन ले सकते हैं। चांसलर पोर्टल के माध्यम से सभी को आवेदन करना होगा। इन कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज बानो सिमडेगा, विमेंस कॉलेज सिमडेगा, मॉडल डिग्री कॉलेज घाघरा, गुमला एवं विमेंस कॉलेज लोहरदगा शामिल है। विद्यार्थी नामांकन संबंधी किसी भी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7004854619 पर संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन 4 कॉलेजों में 15 फरवरी तक आवेदन मांगा गया था, लेकिन आवेदनों की संख्या कम होने के कारण दोबारा चांसलर पोर्टल को खोला गया है। बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का मंगलवार को निधन हो गया। वे काफी दिनों से अस्वस्थ थे। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य ने शोक प्रकट किया है। एम रामा जोइस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा दी थी। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। एम रामा जोइस झारखंड में 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक राज्यपाल रहे। छात्रों में अंडा वितरण के लिए धनबाद को मिले 2,43,00,000 रुपए। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के तहत अतिरिक्त पोषाहार यानी अंडा फल मद में मार्च 2021 तक के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में मध्याह्न भोजन संचालन और प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त पोषाहार राशि का आवंटन किया गया है। 54 दिन यानी 31 मार्च तक के लिए यह राशि दी जा रही है। इस प्रकार इस वित्त वर्ष में निर्धारित कुल 84 दिनों के लिए राशि आवंटित की जा चुकी है। आवंटित राशि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिपूर्ति भत्ता के रूप में छात्रों को भुगतान किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेशक डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने सभी उपायुक्त और डीएसई को पत्र जारी किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 26 को माल बुकिंग और डिलीवरी का काम बंद रखेगा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों की आम सभा जोन्हा स्थित सेवाधाम सभागार में संपन्न हुई। इसमें 26 फरवरी को माल की बुकिंग और डिलीवरी का काम बंद रखने का फैसला लिया गया। इस बैठक में परिवहन व्यवसाय के विषय में सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि से परिवहन व्यवसाय अब बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। परिवहन व्यवसायी यदि परिवहन दर बढ़ाते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। महंगाई और अधिक बढ़ेगी, अन्यथा व्यवसाय को बंद कर देना पड़ेगा। झारखंड के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों में फास्टैग अनिवार्य, नहीं रहने पर जेब करनी होगी ढीली। झारखंड के सभी टोल प्लाजा के सभी लेन में फास्टैग की व्यवस्था कर दी गई है। सोमवार की रात 12 बजे से सारे टोल प्लाजा में फास्टैग से टैक्स वसूली 100% शुरू हो गई है। वहीं नगद लेन देन को बंद कर दिया गया है। फास्टैग नहीं रहने पर दोगुना टैक्स वसूल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा के पास भी फास्टैग लेने की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड के इस जाति के लोग अब एससी में हुए शामिल, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। चाय, केवट, मल्लाह, निषाद जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति यानी एससी की सूची में सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से चाय जाति के सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष चाय जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा की है। स्टेम लैब से स्मार्ट बनेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, मॉडल स्कूलों के शिक्षा में बदलाव की पहल। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में रुचि रखने वाले सरकारी स्कूलों के नौनिहाल अब अपनी कल्पना को उड़ान दे सकेंगे। माध्यम बनेंगे स्टेम लैब्स। माना जाता है कि 21वीं सदी विज्ञान व तकनीक की सदी है। यही वजह है कि छात्रों को विज्ञान, तकनीकी और गणित की बारीकियों से अवगत कराने, क्लास में प्राप्त ज्ञान को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए राजधानी रांची के कुछ प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेम प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। परियोजना विशेष रूप से उन बच्चों पर केंद्रित है जिनकी गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि है।
संथाल वासियों की मांग हुई पूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में हाईकोर्ट खंडपीठ की गठन की दी स्वीकृति। दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव ने भूमि चिन्हित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया था। इसके अलावा खंडपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका हाईकोर्ट खंडपीठ के गठन का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि संथाल परगना प्रमंडल के लोगों की वर्षों से दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना की मांग रही है। इसे लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित होने से संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लोगों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना फिर से पसार रहा पांव। घाटशिला व पोटका प्रखंड में मिले 3 पॉजिटिव। पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण फिर से फैलने लगा है। अभी हाल ही में शहरी क्षेत्र छोड़कर सभी 9 प्रखंड कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जो चिंताजनक है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही महंगा पड़ सकती है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराई गई जाँच रिपोर्ट में घाटशिला में 2 व पोटका प्रखंड में 1 मरीज सामने आए हैं। तीनों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के कुल 59 एक्टिव केस हैं। इसमें सबसे अधिक शहरी क्षेत्र प्रभावित है। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने की 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग। कोरोना महामारी के दौरान कोविड ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन कर्मचारी संघ ने की है। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम विभागीय आला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मांग पर आवश्यक पहल करने को कहा है। संघ के अधिकारी संजू कुमार सहाय ने कहा कि कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। समाज सेवा में कई लोगों की जान भी चली गई। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 गुना वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद, सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के लोहरदगा में डुंडरू जंगल के पास मंगलवार सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सोरेंगदाग थाने में तैनात सेठ के 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान दुलेश्वर पासवान को तुरंत ही हेलीकॉप्टर से रांची स्थित खेलगांव के हेलीपैड लाया गया। फिर वहां से एम्बुलेंस के जरिए मेडिका अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान दुलेश्वर पासवान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयपवन ग्राउंड पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर गुमला जिले के पैतृक गांव भेजने की तैयारी की गई है।